समन फल सुत्त, सामान्य फला सुट्टा। दीर्घ निकाय सुत्त नंबर 2। अर्थ, सन्यास का फल या साधु जीवन का लाभ। कहानी की शुरुआत एक समय भगवान बुद्ध राजगृह रजगहा के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसी समय मगध का राजा अजातशत्रु अजातशत्रु, जो राजा बिंबसार का पुत्र था, अपने राजमहल में बैठा गहन विचार में डूबा हुआ था। रात का समय था। राजा ने अपने सलाहकार से कहा, आज मेरा मन किसी महामुनि से मिलने का कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास लेने का क्या फल होता है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बनता है, उसे आखिर क्या प्राप्त होता है। राजा का आगमन। राजा अपने हाथियों और सेवकों के साथ रात में भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, जहां बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। राजा ने झुककर नमस्कार किया और पूछा, भगवान, मुझे यह बताइए, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाता है, तो उसे क्या लाभ, क्या फल प्राप्त होता है। बुद्ध का उत्तर, सन्यास का फल। भगवान बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, महाराज, सन्यास का फल बहुत गहरा है। यह केवल बाहरी वस्त्र बदलने का नहीं, बल्कि मन के परिवर्तन का मार्ग है। फिर बुद्ध ने क्रमवार समझाया। एक, नैतिकता का फल, सीला। पहला लाभ है शील यानी नैतिकता। सन्यासी अपने आचरण को शुद्ध करता है। वह जीव हिंसा, चोरी, झूठ, नशा और दुराचार से दूर रहता है। मन में दया, करुणा और संयम का विकास होता है। अर्थ, जब व्यक्ति शील में स्थिर होता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। दो, संयम और संतोष, संवरा एंड संतोषा। दूसरा फल है संयम और संतोष। भिक्षु इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह भोजन, वस्त्र और नींद में संतुलन रखता है। जो थोड़ा है उसी में संतुष्ट रहता है। अर्थ, वह भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि भीतर की शांति में सुख अनुभव करता है। 3, ध्यान और समाधि समाधि। तीसरा लाभ है ध्यान और समाधि। जब व्यक्ति शील और संयम में स्थिर होता है, तो मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है। ध्यान में वह 4 ध्यानों झाना को प्राप्त करता है। अर्थ, ध्यान में व्यक्ति का मन निर्मल, शांत और निर्विकार हो जाता है, जैसे निर्मल झील का जल। 4, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानादासाना। जब मन एकाग्र होता है, तब साधक को वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वह जानता है, यह शरीर नश्वर है, सब उत्पन्न होकर नष्ट होता है। अर्थ, ज्ञान का उदय होने पर व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से मुक्त होता है। 5, अतीत जन्मों का ज्ञान पुबेनिवासानुसाति ज्ञाना। ध्यान में साधक अपने अतीत के जन्मों को देख सकता है। कहाँ जन्म लिया, कैसे कर्म किए और कैसे भटकता रहा। अर्थ, इससे उसे कर्म और पुनर्जन्म के नियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 6, दिव्य चक्षु दिवाचक्षु। फिर वह देखता है, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं। अर्थ, यह दिव्य दृष्टि उसे संसार का सत्य दिखाती है कि सब कुछ कर्म के अधीन है। 7, आसवों का क्षय असवखया ज्ञाना। अंत में साधक जब सब क्लेशों को नष्ट कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही सन्यास का परम फल है। अर्थ, यह मुक्ति निर्वाण है, जहां लोभ, द्वेष, मोह समाप्त हो जाते हैं। राजा का भाव परिवर्तन। भगवान के उपदेश को सुनकर राजा अजातशत्रु अत्यंत भावुक हो गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया। पहले मैं अंधकार में था, परंतु अब मुझे प्रकाश मिल गया है। उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने पिता राजा बिंबसार का वध किया। यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, तुमने अपने पाप को स्वीकार किया। यह पहला कदम है आत्मशुद्धि की ओर, किंतु कर्म का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। राजा ने विनम्र होकर सिर झुका दिया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। सुत्त का निष्कर्ष, जिसने इस संसार के मोह को समझ लिया, जिसने लोभ, द्वेष और मोह का नाश कर दिया, वही वास्तव में मुक्त है। सन्यास का फल वस्त्र या आश्रम में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ज्ञान में है। सारांश वीडियो कैप्शन। बिंदु फल लाभ: 1, शील नैतिक जीवन। 2, संयम संतोष और नियंत्रण। 3, ध्यान एकाग्रता और शांति। 4, ज्ञान वास्तविकता की समझ। 5, अतीत जन्मों का दर्शन। 6, दिव्य दृष्टि कर्म फल का ज्ञान। 7, निर्वाण आसवों का अंत, मुक्ति अंतिम संदेश। फॉर वीडियो एंडिंग क्वोट: सन्यास का फल बाहरी वस्त्र में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और करुणा में है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है।